स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग वाच्य से संबंधित प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि मैम जो टॉपिक आप करवा रही हैं उनके प्रश्नोत्तर भी साथ के साथ करवा दें, तो उसी क्रम में मैंने आपको वाच्य करवाया है। तो वाच्य के आज प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को करा रही हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ आप अभ्यास करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य डॉट 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 क्या कहलाते हैं, मतलब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। कर्मवाच्य कहलाते हैं, कर्तृवाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य या सरल वाक्य। अब आपको बताना है, इसने कहा है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता, तो आपको याद होगा कि प्रधानता के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य होता है, और जिसमें क्रिया प्रधान होती है वो भाववाच्य होता है। तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि जब कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर बी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने दिया है, शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब इसने वाच्य पूछा है, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृ और कर्मवाच्य और कर्मवाच्य। तो आपको अब इस पे पहले फोकस करना है कि वाक्य कह क्या रहा है। वाक्य कह रहा है कि शाम को पुस्तक पढ़नी है। पढ़ने का काम कौन करेगा? पढ़ने का काम श्याम ही करेगा, मतलब कि वो वाक्य का क्या है? कर्ता है। यहाँ पे इसके साथ को कारक चिन्ह देकर इस वाक्य को, यानी वाक्य बनाया ऐसे गया है कि हमको लगे कि ये क्या है? कर्म है, लेकिन ये वाक्य जो है इसमें श्याम कौन है? वाक्य का कर्ता ही है। तो कर्ता को ही फोकस किया जा रहा है। तो कर्ता को फोकस किया जा रहा है तो यो इसमें प्रधानता होगी वो कर्ता की होगी, और कर्ता की प्रधानता होने के कारण आंसर जो है वो हमारा बी होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, अब आपको यही देखना है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम जो वो कौन करेगा? वो श्याम करेगा, इसलिए कर्ता प्रधान है, और कर्ता प्रधान तो ये कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है। ए ऑप्शन है ऐसा कहते हैं कि, बी ऑप्शन है तुम लिख नहीं सकते, सी ऑप्शन है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, और डी उसे सब कुछ बता दें। इसने हमसे पूछा है कर्मवाच्य, और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कर्मवाच्य वो होगा जिसमें कर्ता के साथ के द्वारा वाला कारक चिन्ह लगा हो या फिर कर्ता का लोप हो। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वाक्य में ऐसा कहते हैं, पहले इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो कट जाएगा। तुम लिख नहीं सकते, इसमें भी कोई तुम दिया है, इसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं, तो कट गया यहाँ पर। बिल्ली के हाथों, तो यहाँ पर ये जो हाथों हैं, अगर हम इसके स्थान पर अगर द्वारा लगा कर देखें तो इस हाथों का मतलब द्वारा ही है। तो बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, तो जो तीसरा वाक्य है इसी में कौन सा हमारे कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये सी ही हमारा क्या है? वाक्य का आंसर है। मतलब कर्म वाच्य इसमें पूछा है, तो चूहा मारा गया किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो आंसर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण आपको देखना है। पहला ऑप्शन मैंने पुस्तक पढ़ी, बी ऑप्शन पुस्तक पढ़ी जाती है, सी ऑप्शन आम खाया जाता है, डी ऑप्शन धूप में चला नहीं जाता। अब ये पूछ रहा है हमारा भाववाच्य। अब आपको देखना है कि जो भाववाच्य है उसमें क्रिया प्रधान होती है। तो कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया प्रधान है? ए ऑप्शन मैंने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कहीं कोई क्रिया प्रधान नहीं है, कट जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें पुस्तक यानी कर्म प्रधान है, तो ये भी भाववाच्य नहीं है। आम खाया जाता है, यहाँ पर देखेंगे कि आम खाया जाता है, इसमें आम पर फोकस आ रहा है, आम खाया जाता है, तो ये भी कट जाएगा। बचा धूप में चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता ये क्या है? हमारी क्रिया है, क्रिया को फोकस कर रहा है, तो क्रिया को फोकस करने वाला वाच्य भाववाच्य कहलाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5।
अब प्रश्न संख्या 5 से पहले आपको ध्यान देना है, अगर आप में से जो छात्र ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करें वो, और उसमें अपनी क्लास ले सकते हैं, चाहे लाइव बैच लें, चाहे कंप्लीट बैच लें, चाहे टेस्ट सीरीज या जो भी आपको लेना है। इसमें आप सभी लोगों की जानकारी के लिए एक पॉइंट बताना है, जैसे बैच हमारा नया लॉन्च हुआ है यहाँ पर यूपी कांस्टेबल के लिए, एक ये आप लोगों की डिमांड पर वीडियो बैच है, सुबह 7 बजे में है, तो आप इसे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 बजे आ गया तो फिर आप बाद में नहीं पढ़ सकते, ये क्लास एक बार आपके पास आ गई तो 1 साल तक आपके पास रहेगी। अगर सुबह में नहीं पढ़ सकते तो रात में पढ़ लीजिए, है ना। उसी तरह से बैच यूपी लेखपाल का आपका शुरू हो गया है तो इसे भी आप ले सकते हैं, ये भी नया शुरू हुआ है, तो टारगेट बैच है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तो आपको ये ले लेना है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, सारी क्लास एक साथ आपको चाहिए, 1 बाय 1 नहीं चाहिए, तो आप कंप्लीट बैच में भी जाके अपनी परीक्षा के अनुसार बैच ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या है भाववाच्य। भाववाच्य छाटिए, तो भाववाच्य में देखेंगे, भाववाच्य में जैसे ही भाववाच्य आ गया आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए कि हमको क्रिया को प्रधान दिखाना है। तो आप देखेंगे दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तो के द्वारा आ रहा है तो ये कर्म को दिखाता है। तोते से उड़ा नहीं गया, तो तोते से, अब आपको एक बात ये भी पता है कि मैंने बताया था कि भाववाच्य में यदि जो कर्ता है, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आ जाता है तो वो भी भाववाच्य होता है। तो यहाँ पे उड़ने का काम तोता कर रहा है और तोता के साथ से कारक चिन्ह आया है, तोते से उड़ा नहीं गया, तो एक क्रिया को फोकस कर रहा है, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने, अब कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य हो जाता है, चोर पकड़ा गया, ठीक है। तो इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी भाववाच्य आप खोजेंगे तो या तो क्रिया को फोकस कराते हुए दिखाया दे, या फिर जो हमारा जो कर्ता होता है, कर्ता कारक, उसके साथ से कारक चिन्ह हमें दिखाई देता है, तो हम इस तरह से पहचान लेते हैं। तो ये आप सभी लोगों को पता ही दिया था मैंने, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि वाच्य किसके अनुसार बनता है। वाच्य किसके अनुसार बनता है, यह आपको ध्यान देना है, कर्ता के, कर्म के, भाव के, या उपर्युक्त सभी। तो देखो आपको ध्यान देना है कि वाच्य किसके अनुसार बनता है, क्या चीज प्रधान होती है जिसके आधार पर वाच्य बनता है। तो आपको पता है कि वाच्य 3 प्रकार का होता है, तो तीनों ही चीज उसमें अलग अलग देखी जाती हैं। कर्ता प्रधान हो तो, कर्म प्रधान हो तो, या क्रिया प्रधान, यानी भाव का मतलब भाव, क्रिया को भाव भी कहते हैं, ठीक है, तो या क्रिया प्रधान हो तो, इसका मतलब इन तीनों के अनुसार ही वाच्य बनता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आई। तो जब भी परीक्षा में प्रश्न करो तो इसी तरह से फोकस करना है और ऐसे ही ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। अब भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है। पहला ऑप्शन है खेत जोता गया, बी ऑप्शन है रवि आम चूसता है, सी ऑप्शन है मोहिनी पत्र लिखती है, डी ऑप्शन है शीला से खाया नहीं जाता। भाववाच्य पूछा है मतलब क्रिया प्रधान है, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह होना चाहिए। तो आप देखते हैं यहाँ पर खेत जोता गया, ये कर्मवाच्य है, कट जाएगा। रवि आम चूसता है, ये कर्तृवाच्य है, कट जाएगा। मोहिनी पत्र लिखती है, कर्तृवाच्य है, कट जाएगा। आंसर हमारे सामने आ गया डी, शीला से खाया नहीं जाता। दोनों ही चीजें आपको पता है, क्रिया इसमें प्रधान हो रही है और शीला कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आया है। दोनों ही रूप से आप पहचान सकते हैं कि भाववाच्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निम्न में से भाववाच्य बताइए। फिर से भाववाच्य इसने पूछा है, तो भाववाच्य आपको बताना है। ए ऑप्शन है तुम फूल तोड़ोगे, बी ऑप्शन अब चला जाए, सी ऑप्शन बच्चे खेल रहे हैं, डी ऑप्शन पुस्तकें लिखी जाएंगी। अब देखिए पहला वाक्य तुम फूल तोड़ोगे, तुम के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं, शून्य कारक चिन्ह आ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि वो क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। तो भाववाच्य पूछा है तो ये तो कट जाएगा। अब चला जाए, तो इसमें फोकस
केवल क्या है इसमें, केवल क्रिया है, तो जरूर यही भाववाच्य होगा। सी ऑप्शन देखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे काम करने वाले बच्चे हैं, इनके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, मतलब कर्तृवाच्य हो गया, तो ये भाववाच्य नहीं होगा। पुस्तकें लिखी जाएंगी, पुस्तकें लिखी जाएंगी, पुस्तक लिखने का काम कोई और करेगा और वो यहाँ पे है नहीं जो लिखने का काम करेगा, तो ये कर्मवाच्य है, तो ये भी हमारा भाववाच्य नहीं है, ये कट जाएगा। तो आंसर हमें मिल गया बी, जिसमें चला जाए क्रिया हमारी क्या है, प्रधान है, तो यही हमारा क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आपका दिया हुआ है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो फोकस किस पे आ रहा है, देखो मैं है काम को करने वाला और उसके साथ से कारक चिन्ह आया, तो आप एकदम से पहचान जाएंगे कि से कारक चिन्ह तो किसके साथ होता है, भाववाच्य के साथ होता है, तो भाववाच्य हमारा ए ऑप्शन आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को याद है, मैंने पढ़ाया था, समझाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है, पतंग आकाश में उड़ रही है, पंक्ति का प्रयोग हुआ है। पतंग आकाश में उड़ रही है, इस पंक्ति में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य या भाववाच्य। तो आपको बताना है, पतंग आकाश में उड़ रही है, आपको पता है पतंग अपने आप नहीं उड़ती, स्वयं नहीं उड़ती है, उसको उड़ाने का काम कोई और करता है, या तो हवा उड़ाएगी या फिर कोई व्यक्ति डोर में बांध के उड़ाएगा, तो यानी काम को करने वाला तो यहाँ पर क्या है, गायब है, और जिस वाक्य में काम करने वाला गायब होता है तो वह वाक्य क्या होता है, वह कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, आपको पता है, तो ए आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। पतंग आकाश में उड़ रही है, कर्मवाच्य। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य इसमें कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है। तो अब आपको बताना है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर कौन यानी जो करता है वो गायब है, इस वाक्य में नहीं है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है किसी ना किसी के द्वारा, तो जो वाक्य में गायब है तो इसका मतलब ये क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, पुस्तक क्या है, यहाँ पर कर्म है, तो ये वाक्य हमारा क्या है, कर्मवाच्य, यानी इसमें कर्म प्रधान है इस वाक्य के अंदर, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है, निम्न में से भाववाच्य है, भाववाच्य बताना है इनमें से कौन सा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। भाववाच्य इसने पूछा है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्रिया प्रधान और कर्ता कारक के साथ से कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कोई से कारक चिन्ह नहीं है, तो ये नहीं होगा। श्याम पत्र लिखता है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। पत्र लिखा जाता है, लिखने वाला यहाँ नहीं है, गायब है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आंसर हमें मिल गया सी, और सी आंसर में दिया है मोहन से बैठा नहीं जाता, तो से कारक चिन्ह आया है, इसका मतलब ये हमारा वाच्य भाववाच्य है, तो हमें आंसर मिल गया। चलिए आपको समझ में आया। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो उस वाक्य को कहते हैं कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं या संयुक्त वाच्य कहते हैं। अब इसने आपसे पूछा क्या है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता हो, तो कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन की बात कर रहा है, इसका मतलब कर्म फोकस होगा, कर्म क्या होगा, कर्म प्रधान होगा, और जिसमें कर्म प्रधान होगा तो वो वाक्य हमारा क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। बात समझ में आ गई, आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि वाच्य के कितने प्रकार हैं, यानी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 1 या कोई प्रकार नहीं। तो आपको पता है वाच्य
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपको पता है कि कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो तीन प्रकार के होते हैं, तो हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है तीन प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट नंबर 15, मैं खाता हूँ भाववाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ, इसका भाववाच्य रूप क्या होगा? ए ऑप्शन दिया है मुझसे खाया जाता था, बी ऑप्शन मेरे से खाया जाता है, सी ऑप्शन मुझसे खाया नहीं जाता है, डी ऑप्शन मुझसे खाया जाता है। अब देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं आपको, आपको बताना है ये आपका क्या है, एक कर्तृवाच्य है, मैं खाता हूँ, इसका आपको भाववाच्य बनाना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि मुझसे खाया जाता था, तो यहाँ था दिया है और यहाँ है, तो ये कट जाएगा क्योंकि काल भी तो हम चेंज नहीं करते, ठीक। मेरे से खाया जाता है, तो मेरे से खाया जाता है ये नहीं होगा क्योंकि कर्मवाच्य नहीं है। अगर कर्मवाच्य होता तो मेरे द्वारा कुछ खाया जाता है, कर्म को लगा के करते, तो ये कट जाएगा। मुझसे खाया नहीं जाता, अब यहाँ पे तो खाता हूँ और ये यहाँ पे नहीं दे दिया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आपको ऐसा ही बनाना है जैसे वाक्य की प्रकृति है। मुझसे खाया जाता है, तो मुझसे, मैं, खाने का काम मैं कर रहा हूँ, मैं के साथ से कारक चिन्ह लगा है और क्रिया फोकस की गई है, खाया जाता है मतलब मुझसे खाया जाता है। तो आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो वाच्य है, वाच्य में इतना आसान आपका वाच्य है, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि वाच्य की जब हम बात करते हैं तो वाच्य हमारे तीन होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। देखो इतना आसान है वाच्य को फोकस करना। तीन वाच्य हैं हमारे और इनको आपको कैसे खोजना होता है। जो आपका वाच्य यहाँ पर दिया है कर्तृवाच्य, ठीक है, इसको फोकस करिए। अभी मैं आपको तुरंत फिर से समझा देती हूँ कि कैसे आपको सीखना है। हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं, एक वाच्य, दूसरा हमारा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा भाववाच्य, ठीक है, तीन होते हैं। इनमें आपको फोकस जो करना है इतना करना है, जब कर्तृवाच्य होता है तो उसमें क्या होता है, जो वाक्य का कर्ता होता है, कर्ता के साथ आपको ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके वाक्य के अंदर आ जाता है, ये देखेंगे तो वो वाक्य क्या होता है, आपका कर्तृवाच्य होता है। और जब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, जो हमारा कर्ता होता है उसके साथ के द्वारा, ठीक है, के द्वारा हमें कारक चिन्ह देखने को मिलता है, अथवा जो कर्ता होता है वो वाक्य में लोप होता है। लोप मतलब गायब, ठीक है, कर्ता का लोप होता है वाक्य के अंदर। तो ऐसी स्थिति जहां पे रहेगी वो हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य में मैंने आपको समझाया कि भाववाच्य में जो कर्ता होता है, कर्ता के साथ आपको से कारक चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है, और इसमें क्रिया प्रधान होती है। कोई भी क्रिया है वो क्रिया प्रधान होती है। से कारक चिन्ह आने से ही पता चल जाता है, तो फोकस हम उस पे करते हैं। तो बस ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये तीन पॉइंट अगर आप याद रख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से वाच्य को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितने प्रश्न आपने सही करे, और जो छात्र आज पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, मैं उन छात्रों से कहूँगी कि वो हमारी बाकी और जो पीछे की क्लास है उनका रिवीजन करें, उन्हें देखें और अपनी हिंदी को मजबूत करें। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ।